नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग ईएफटी टैपिंग के बारे में बात करेंगे कि हमने ईएफटी टैपिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस पहले भी बनाई है, जिसका लिंक मैं डाल दूंगी कि ईएफटी टैपिंग होती क्या है। इट्स इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसमें हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ मेरिडियन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम टैप करते हैं और टैप को हम टैपिंग करके कुछ एफर्मेशंस के साथ टैप करते हैं, सो क्या होता है, हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ क्लियर होती हैं। और जिस तरीके से हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़ क्लियर होती हैं, जैसे जैसे नेगेटिविटीज़ क्लियर होती हैं, हम खाली हो जाते हैं, सो हम अपने अंदर पॉजिटिव डेटा को बहुत ईजिली और एफर्टलेसली भर सकते हैं। ईएफटी टैपिंग बहुत हेल्प करती है अगर आपको कोई परेशानी है, लाइक अगर आपके बॉडी में कोई पेन है, अगर आपको हेडेक हो रहा है, अगर आप को कोई इलनेस है, या अगर इन केस आपके बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक जमा हो गया है, विच इज़ बेसिकली या फियर है, किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ से जेलेसी हो रही है, कभी कोई परेशानी हो रही है, आपको डर लग रहा है, आपको आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, इरिटेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, ये सारे इश्यूज़ को आप थ्रू ईएफटी टैपिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से आप रिलीज़ कर सकते हैं। सो आज जो हम ईएफटी करेंगे वो हम रिलीज़ करेंगे फियर को। हमारे अंदर, इंसान के अंदर अगर फियर है, बचपन से किसी भी तरीके का फियर हो सकता है, सो हमारी जैसी फ्रीक्वेंसी होती है, हम वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सो इन केस अगर हमारे अंदर फियर की फ्रीक्वेंसी है, डर है, किसी भी प्रकार का डर है, बचपन से हमें कुछ ना कुछ चीज़ों में डर लगता है, तो हमारे अंदर क्या हो गया, डर हो गया। हम वही फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट कर रहे हैं यूनिवर्स में, और यूनिवर्स इन टर्न हमें क्या कर रहा है, हमें वो सारी चीज़ें ऐसे देता है जो हमारे इसी डर को और बढ़ाए। सो विच मीन्स कि हमने अपने अंदर से इस डर को बाहर भेजा, और डर यूनिवर्स ने कैच किया। यूनिवर्स ने हेल्थ में हमारे अंदर ऐसी सर्कमस्टेंसेस दी जो हमारे डर को और बढ़ा रही है। हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उस डर को बढ़ाती जा रही है कि कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं मुझे वो प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं मुझे बैक पेन हो गया, कभी मुझे दांत में दर्द हो रहा है, कभी मेरे अंदर कोई आपके अंदर कोई ट्यूमर्स आ गए, कभी कोई प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है जो आपके डर को बढ़ा रही है कि व्हाट इफ़ ये ना हो जाए, व्हाट इफ़ वो ना हो जाए। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में आपके साथ ऐसी चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी जो अगेन आपके डर को बढ़ाएगी। कहीं ये इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, या मुझे हमेशा लोग धोखा देते हैं, सो मुझे सतर्क रहने की ज़रूरत है। मनी में भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके डर को बढ़ाएगा, जैसे कि मनी मेरे पास इतना है नहीं, तो मैं अपने एक्सपेंसेस को कैसे करूँगा, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, व्हाट इफ़ अगर मेरा बिज़नेस नहीं चला, कहीं जितने पैसे आए हैं वो इस तरीके से खर्च ना हो जाए, कहीं मुझे कोई लूट ना ले। तो कोई ना कोई डर पैसों से भी रिलेटेड हमारे बना रहेगा। करियर में भी हमारे अंदर क्या रहेगा, डर ही रहेगा। सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो हमारे डर को बढ़ाती जाएंगी। तो इसलिए अगर हम अपनी इस डर को ही हटा देते हैं, सो डर क्या है, डर हम वाइब्रेट ही नहीं करेंगे। जब हम वाइब्रेट नहीं करेंगे तो हमारे जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं वो हमारे लाइफ में ऐसे नहीं होंगे जो हमारे इस डर को और बढ़ाए। सो हम डर को हटा के और अपने अंदर क्या लेके आएंगे, कॉन्फिडेंस को लेके आएंगे। नाउ अब हम क्या वाइब्रेट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस को। सो कॉन्फिडेंस हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, यूनिवर्स इन टर्न हमें क्या भेज रहा है, हेल्थ से रिलेटेड हमारे अंदर ऐसी सारी चीज़ें आ रही हैं, हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स इतने परफेक्ट आ रहे हैं, हमारी सारी बॉडी के पार्ट्स अच्छे काम कर रहे हैं, हम इतने हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है। रिलेशनशिप्स में हमारे अंदर इतना प्यार आ रहा है, हमें दूसरों से प्यार मिल रहा है, हम प्यार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हमारी बॉन्डिंग्स अच्छी हो रही हैं विद आवर एवरी रिलेशनशिप। सो इससे क्या हो रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि रिलेशनशिप में तो हम बहुत लकी हैं, बहुत अच्छा होता है। मनी से रिलेटेड ऑल्सो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेज आपके साथ होने लगेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। आपके पास हर सोर्सेस से मनी आने लगेगा। मनी से आपको कभी चिंता नहीं रहेगी, आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरी अर्निंग मेरे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है। अगेन करियर में भी आपके साथ ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना शुरू कर देगा। आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको अप्रिसिएशंस मिलेगा। सो हम सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, फियर की फ्रीक्वेंसी को हटा के और कॉन्फिडेंस की फ्रीक्वेंसी को रख रहे हैं। और इसको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, आप ईएफटी के थ्रू बहुत ईजिली ये कर सकते हैं। ईएफटी के टैपिंग पॉइंट्स होते हैं जो मैंने पहले वीडियोस में भी बताए थे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वो पॉइंट्स समझ आ जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पर है, फिर उसके बाद हमारा पॉइंट है ये, देन हमारे ये पॉइंट है, एंड फिर हमारा ये हेड के ऊपर पॉइंट है, एंड देन हमारा नोज़ और लिप्स के बीच का पॉइंट है, देन हमारा लोअर लिप एंड ये चिन के बीच का पॉइंट है, देन ये हमारे कॉलर बोन्स के पॉइंट है, देन हमारे दोनों अंडर आर्म्स के पॉइंट है, एंड देन हमारे
हाथों में, उंगलियों में, जहाँ पे हमारा नेल्स ख़त्म हो रहा है, ये क्यूटिकल्स, इसके ये सारे नेल्स के पॉइंट हैं। एंड उसके बाद हम एंड करेंगे अगेन हियर। और हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पे हम हल्के हल्के टैप करेंगे। टैप किस तरह करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे कि जब हम बाज़ार में सब्जियां खरीदने जाते हैं तो जिस तरीके से सब्जियों को या टमाटर को प्रेस करके हम देखते हैं कि वो सही है या नहीं, उतना ही प्रेशर हम टैपिंग में लगाएंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से फियर ऑफ लूजिंग या फियर को हम ख़त्म कर सकते हैं थ्रू टैपिंग। सो सिंपल टैपिंग में बताऊंगी, 3 राउंड्स इस टैपिंग के करेंगे और आप भी मेरे साथ कर सकते हैं या आप इसको सीख सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। राइट, हाउ डू यू डू इट? सबसे पहले आप यहाँ पे टैप करेंगे। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ मेरे अंदर जो भी डर है। ओके, नाउ सॉरी, बिफोर दिस स्टार्ट करने से पहले आप अपने अंदर पहले तो कोई सिचुएशन सोचिएगा कि ये कौन सी सिचुएशन है करेंटली जिससे मुझे बहुत डर लगता है। सो आप अपनी आंखें बंद करेंगे, कुछ सेकंड का पॉज लेंगे और आप देखेंगे कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है। कोई किसी को आ सकता है कि फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वन, किसी को आ सकता है फियर ऑफ लूजिंग माई जॉब, किसी को आ सकता है कि मेरे हेल्थ में ये इशू चल रहा है, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उस स्टोन को कहीं कोई इशू ना हो जाए, मुझे उसका डर लग रहा है। कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे इसका डर लग रहा है। कहीं मुझे बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए, मुझे इसका डर लग रहा है। बीमारी से रिलेटेड मुझे हर चीज़ से डर लग रहा है। तो आपके मन में वो डर आएगा। उस डर को आने के बाद आप ये देखेंगे कि आप सोचेंगे कि 1 to 10 के स्केल में वो डर कौन से लेवल पे है। 10 का मतलब है कि वो सबसे बहुत ज़्यादा है वो डर, और 1 का मतलब है बहुत कम है। तो आप एक फ्रीक्वेंसी देंगे कि मे बी 7 नंबर या 8 नंबर। देने के बाद फिर आप एक राउंड जब पूरा कंप्लीट करेंगे टैपिंग का, तो आप उस फ्रीक्वेंसी को फिर से देखेंगे कि 7 से कितना कम हुआ। फिर जब आप दूसरा राउंड करेंगे फिर आप देखेंगे कि 5 से कितना कम हुआ। फिर तीसरा राउंड करेंगे और फिर नोटिस करेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी कम हो रही है। आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपकी वो फ्रीक्वेंसी 1 या 0 नहीं हो जाए। यू कैन डू इट एवरी डे ऑल्सो, एंड आप स्लोली स्लोली देखेंगे कि आप जब उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं आपको उतना डर नहीं लग रहा है। राइट, सो नाउ वी डू इट। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रीक्वेंसी है डर की 8। सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, टैप करेंगे इस पॉइंट पे। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ मेरे अंदर जो भी डर है। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ मेरे अंदर की उन सारी नेगेटिविटीज़ की जो इस डर को क्रिएट कर रही है। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपने उन सारे डेटा की जिसने इस डर को क्रिएट किया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, 2 फिंगर्स के साथ आई रिलीज ऑल माई फियर, I release all the negativity which is causing this fear। मेरे बॉडी के अंदर जिस भी पार्ट में वो नेगेटिविटी स्टोर है, वो जिस भी रीज़न की वजह से नेगेटिविटी स्टोर है, वो रीज़न चाहे गुड, बैड, राइट या रॉन्ग रीज़न हो, फिज़िकल हो या इमोशनल हो, कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, आई एम रेडी टू रिलीज दोज रीजन्स विच इज़ कॉजिंग दिस फियर। मेरे अंदर जो भी पास्ट मेमोरीज़ हैं जिसकी वजह से मेरे अंदर ये डर आया है, आई एम रिलीजिंग दोज मेमोरीज एंड आई एम रिलीजिंग दैट फियर। मेरे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, मेरे अंदर जो भी पास्ट डेटा है जिसकी वजह से मुझे ये डर महसूस हुआ है, आई एम रेडी टू रिलीज दैट फियर एंड दैट नेगेटिविटी। आई रिलीज ऑल माई फियर, I release all my negativity which is causing the fear. I am releasing fear from all my past memories. I am releasing fear about my future. I am releasing fear of my current situations. I release fear from health. I release fear from relationships. I release fear from career. I release fear from money. It is safe for me to release all the fear right now. And then आप एक deep breath लेंगे and release. जब आप रिलीज करेंगे तो इमेजिन करेंगे कि आपके हार्ट सेंटर से वो फियर पूरी तरह से रिलीज हो रहा है। सेकेंड राउंड हम करेंगे। मैं 100%, आप दूसरे हाथ में भी कर सकते हैं। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपने लाइफ के हर सिचुएशन की। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ हमारे लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से मुझे डर लगता है,
उन सब की। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के बाद मैं रेडी हूँ अपने अंदर से उस फियर को रिलीज़ करने के लिए। आई एम रेडी टू रिलीज़ ऑल द फियर राइट नाउ। नाउ आई एम रेडी टू रिलीज़ every negativity right now. I am ready to release all the past data right now. I am ready to release all the stuck energies right now. I release my fear. I release all the negativities. I release all the memories. I release all the energies which is creating fear. I release every negative data which is stored in any part of my body that is causing this fear. I release every negative data which is stored in any part of my body that is creating fearful memories. I release fear from every area of my life. I release fear from health. I release fear from money. I release fear from relationships. I release fear from career. It is safe for me to release all my fear right now. Again, you have to release. And one last time, आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ ख़त्म करना है। मेरी लाइफ में जो भी फियर है अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है, उसके बावजूद भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ और अपने आप को माफ़ करती हूँ। आई लव, एक्सेप्ट एंड फॉरगिव माई सेल्फ। I am now feeling confident. I allow confidence to flow in my body. I allow love to flow freely through my body. I allow all the confidence to flow in every section and every part of my body. I allow positivity to enter into my body and flow freely through my body. I am always feeling positive. I'm feeling calm. I'm feeling peaceful. I'm feeling happy. Each and every part of my body is feeling relaxed. I'm confident in my health. I'm confident in my relationships. I'm confident in my career. I'm confident in money. It is safe for me to allow confidence to settle down in my body. And again, take a deep breath in. एंड दिस इज़ इट। आप ये करके देखिए, एवरी डे करके देखिए, एंड आप देखेंगे कि किस तरह से आपके अंदर से फियर गायब हो रहा है। और इसी तरीके से हम EFT को अलग अलग इमोशंस के लिए भी कर सकते हैं। अलग इन केस अगर आपके बॉडी में कोई पेन है, आप उसके लिए भी कर सकते हो। सो डू इट। और अगर आपको EFT के बारे में और भी नॉलेज चाहिए या आप मेरे साथ हीलिंग जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू बैक। थैंक यू सो मच।